दुनिया ने सब्र की सांस ली है क्योंकि ईरान और इस्राइल दोनों ने कहा है कि अब वो एक दूसरे पर और हमले नहीं करेंगे। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, कल ईरान ने पहले जो इस्राइल पर हमला किया और उसके जवाब में इस्राइल ने तेहरान और इस्फहान पर जो हमला किया, उसका क्या असर हुआ? उसका असर यह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच डिफरेंसेस, मतभेद और बढ़ गए हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अल जजीरा की खबर जो कहती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड ही हैड वार्न्ड इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दैट इफ ही वेंट बैक टू वॉर विद ईरान ही माइट फाइंड हिमसेल्फ फाइटिंग अलोन, अकॉर्डिंग टू एक्सिस। आप जानते हैं दोस्तों, एक्सिस न्यूज एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी है और यहां डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में चेतावनी दी है कि अगर आप ईरान से जंग लड़ेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं देने वाला हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान का नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सामने आ रहा है और अमेरिका को यह बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि हम उसका कैसे सामना करें। आपके स्क्रीन पर Iran's Quds Force Commander Ismail Ghani says a new security belt of resistance will stretch from Hormuz to Bab al-Mandeb, यानी कि गल्फ से लेकर रेड सी तक ईरान एक नया सुरक्षा घेरा बना रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस युद्ध में ईरान ने डिप्लोमैटिकली अमेरिका को बुरी तरह से हरा दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बार बार चेतावनी दी है। याद कीजिएगा, दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत होती है और उस बातचीत में ट्रंप कहते हैं व्हाट द एफ आर यू डूइंग। एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। और यह बातचीत भी ट्रंप की अपनी एजेंसी एक्सिस, चूंकि उनकी बहुत करीबी है इसलिए मैं उनकी अपनी एजेंसी कह रहा हूं, वहां से खबर आ रही है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो पता चलता है कि ट्रंप इस वक्त क्या मानसिक स्थिति में है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। एनबीए के फाइनल्स हो रहे हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद हैं। वहां पर नेशनल एंथम चल रहा है। गेम 3 से पहले मुकाबला है सैन एंटोनियो स्पर्स और न्यूयॉर्क निक्स के बीच में। और आप देखिएगा, राष्ट्रगान चल रहा है, फिर भी वहां की जनता ट्रंप को बू कर रही है, यानी कि एक किस्म के हाय हाय किया जा रहा है अमेरिकी अंदाज में। ये वीडियो देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रंप की हालत अमेरिका के अंदर कितनी पतली है। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। यही वजह है कि वो अपने बाल खींच रहे हैं, नेतन्याहू से कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलात बढ़ रही है। दूसरा वीडियो देखिए किस तरह से ट्रंप की मुश्किलात, उनकी अपनी जनता उनको ताने कस रही है, नारे लगा रही है, उन्हें बू कर रही है। देखा जाए। We want to get it finished. There's a report that an Army helicopter went down in the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that injured. what brought it down? We are going to issue a report tomorrow. बहरहाल मैं आपको बता दूं, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, मगर उन्होंने कहा है आपकी स्क्रीन पर, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel will respond to any future Iranian attacks with what he called full force. उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर इसराइल पर हमला हुआ तो हम उसका पुरजोर जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। यानी कि दोनों नेताओं के बीच, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच खाइयां बढ़ रही हैं और यह ईरान के लिए बहुत अच्छी खबर है। सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा। כרגע האש בחזית הזאת נצורה.
Right now, the fire at the front is contained because after we hit the terrorist regime in Tehran, it stopped attacking us. If it makes the mistake and attacks us again, we will respond forcefully. Because Israel has a full right to self-defense and we exercise it to the extent necessary. I say this to you as I say it with appreciation and respect in my good conversations with my friend, President Trump. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं किस तरह से आने वाले दिनों में नेतन्याहू अकेले पड़ सकते हैं, किस तरह से ट्रंप उनका साथ नहीं देंगे, मैं आपके सामने इस पूरी खबर की डिटेल्स लेकर आया हूं। दोस्तों, बीबीसी क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर? ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, बहुत जल्द ईरान के सामने आप अकेले पड़ सकते हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि इस्राएली मीडिया और एक्सियस कह रहा है। गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो जल्द ही वो ईरान के मामले में अकेले पड़ सकते हैं। ट्रंप ने यह बात इस्राएल के चैनल 12 को दिए गए इंटरव्यू में कही। इस्राएली न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को ईरान पर हमला करने के अपने अंतिम फैसले के बारे में ट्रंप को योजना के अंतिम स्टेज तक जानकारी नहीं दी थी। रविवार को ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो ईरान पर जवाबी हमले करने से बचें। दरअसल इस्राएल की ओर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले किए जाने के बाद ईरान ने इस्राएल पर हमले किए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत किसी सहमति के बिना खत्म हो गई और नेतन्याहू ने इस मामले में अपने आखिरी फैसले की जानकारी ट्रंप को नहीं दी। बाद में नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने चैनल 12 से कहा कि वो इस हमले के पैमाने को कम कराने में सफल रहे। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ जारी हमलों को पूर्ण युद्ध यानी टोटल वॉर में बदलने से बचने की वार्निंग, चेतावनी दी है। उन्होंने चैनल 12 से कहा, मैंने बीबी से कहा आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ईरान के सामने आप अकेले पड़ जाएं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और इसी बात का जिक्र अल जजीरा में हो रहा है। ट्रंप वार्न्स नेतन्याहू ऑन इजराइल, ईरान हॉल्ट्स अटैक्स बट ट्रेड थ्रेट्स। यानी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है, उसके चलते इस्राइल ने हमले बंद कर दिए मगर लगातार धमकियां दे रहा है, जैसा कि अभी अभी आपने नेतन्याहू को सुना। हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं दोस्तों, मगर बहुत ही दिलचस्प हैं। और यहां पर ईरान ने एक और तुरुप का पत्ता फेंका है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर लगातार चेतावनी दे रही है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब, इस पे ऐसा घेरा बन रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। गौर कीजिए अल जजीरा की इस खबर पर, जो बतलाता है कि न सिर्फ डिप्लोमैटिकली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी ईरान किस तरह से हर गुजरते लम्हे के साथ घेरेबंदी कर रहा है अमेरिका की। गौर फरमाएं। ईरान के इस्माइल गनी ने कहा है कि एक नया प्रतिरोधी सुरक्षा घेरा यानी सिक्योरिटी बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस बनाया जाएगा, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर बाब अल मंदेब तक और खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ से लेकर लाल सागर यानी रेड सी तक फैला होगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह इलाका ईरान और उसके सहयोगी समूहों के बीच सुरक्षा और तालमेल को मजबूत करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कैसे देखा जाए इस बयान को? इस बयान को आप इस निगाह से देख सकते हैं कि ईरान, यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्ला, इन सब के साथ अपने सिक्योरिटी रेजिस्टेंस को, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और मजबूत कर रहा है और इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट, लीडर्स एडवाइजर ईरान विल शैटर यूएस नेवल ब्लॉकेट ऑन हॉर्मुज इफ टॉक्स फेल। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नाकाम रही तो हॉर्मुज में जो अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी है हम उसे तबाह कर देंगे।
अब इस्माइल गनी ने, यानी कि ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर ने जो बयान दिया है, उससे आप जोड़कर देखिए मोहसिन रजाई के इस बयान के साथ। इससे पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान बाकायदा एक प्लान के साथ चल रहा है। गौर फरमाएं, इस्लामी क्रांति के नेता के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए कमिटेड है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती है तो वो हॉर्मूज स्ट्रेट पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी को डिसाइसिव रूप से तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। रशिया टुडे टेलीविजन नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में रजाई ने कहा, फिलहाल हम अपने लक्ष्यों को बातचीत के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नौसैनिक नाकेबंदी हमारे अधिकारों, हमारे राइट्स का उल्लंघन है, इसलिए हम इस हालात को स्वीकार नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और किसी भी नौसैनिक नाकेबंदी को तय तौर पर, निश्चित तौर पर हम तोड़ देंगे। पूर्व IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा कि ईरान कभी भी अपने लीगल राइट्स का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने लीगल राइट्स को हासिल करने के लिए गंभीर कूटनीतिक प्रयासों के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कहीं ज्यादा मजबूत इरादे और पूरी ताकत के साथ तैयार है। गौर फरमाइए दोस्तों, रजाई ने रशिया टुडे टेलीविजन नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। हम बातचीत को लेकर गंभीर हैं, लेकिन अपनी रक्षा को लेकर उससे भी ज्यादा सीरियस। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी गणराज्य कूटनीति, युद्ध क्षेत्र और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, तीनों मोर्चों पर जीत हासिल करना चाहता है। नेता के सलाहकार एडवाइजर ने कहा कि हालिया टकरावों के दौरान ईरान दुनिया के सामने अमेरिका के अग्रेसिव और अनबिलीवेबल सोच को उजागर करने में सफल रहा है। मोहसिन रजाई कहते हैं कि बातचीत के दौरान हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका वास्तव में कैसा है और किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। अमेरिका का असली चेहरा उसके बार बार समझौतों को तोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना और ह्यूमन राइट्स की अनदेखी करना, इन सब को दुनिया के सामने लाना ही हमारी एक जीत है। उन्होंने कहा, हम बातचीत में, युद्ध में और सेल्फ डिफेंस में तीनों जगह जीत हासिल करना चाहते हैं। यानी कि मोहसिन रजाई साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अमेरिका को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करने में कामयाब रहे हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी आयरनी है ना, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, दुनिया भर में वेस्टर्न नेशंस ये कहते हैं कि साहब ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये जाहिल हैं, ये ट्राइबल सोच के हैं, ये पिछड़ी सोच के हैं। मगर आपने बार बार देखा इस युद्ध में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किसी ने किया है तो सो कॉल्ड वेस्टर्न सोच ने किया है। चाहे युद्ध के पहले दिन आपने 160 बच्चियों को, मिनाब में 160 बच्चियों को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, बार बार आप ईरान के सिविलियन टारगेट्स पर निशाना साधते रहे। और जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, मोहसिन रजाई ने कहा कि भाई यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसा मुद्दा है, ईरान इस पर अपना फैसला करेगा। एक फतवा है जो कि मरहूम आयतुल्लाह खामिनी ने दिया था। अब उनकी मौत के बाद उस फतवे को लेकर क्या हालात हैं हम नहीं जानते हैं, मगर वो फतवा बदस्तूर बना हुआ है। जब तक उससे नहीं बदला जाएगा हालात जस के तस बने रहेंगे। अब यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में क्या कहते हैं मोहसिन रजाई, इस पर भी गौर फरमाएं। रशिया टुडे के संवाददाता ने उनसे पूछा, अमेरिका की इस शर्त पर ईरान का क्या रुख है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे और अपने एनरिच यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप दे। रजाई ने जवाब दिया, हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत यानी परमाणु अप्रसार संधि NPT के नियमों के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन किया है, यूरेनियम एनरिचमेंट किया है और आगे भी करते रहेंगे। यानी कि मोहसिन रजाई ने साफ कह दिया कि भाई अमेरिका को किसी भी कीमत पर हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे। ट्रंप जो हैं वो ख्याली पुलाव बनाते रहें और मुंगेरी लाल के सपने देखते रहें। और जहां तक सपनों की बात है दोस्तों, कल NBA फाइनल्स में देखिए ट्रंप की क्या हालत हो गई है। वो सो रहे हैं, दुनिया भर के कैमरे उनके चेहरे पर हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए ट्रंप यहां सो रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस आदमी की मानसिक स्थिति इस वक्त क्या है इसकी मेंटल हालत
क्या हालत हो गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस वीडियो से साफ तौर पर पता चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों, तो मैंने राहत की सांस ली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल जिस तरह से दोनों देशों के बीच यानी ईरान और इस्राइल के बीच में जिस तरह से एक्सचेंजेस हुए, मुझे लग रहा था कि यह युद्ध आगे बढ़ जाएगा। मगर ऐसा लग रहा है कि इस हमले के जरिए ईरान ने संदेश दे दिया है कि तुम अगर लेबनान पर हमला करोगे, बेरूत की तरफ आंख उठाकर भी देखोगे, तो हम हमले को बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ इस्राइल भी कह रहा है कि अगर अगली बार हमला हुआ तो फुल फोर्स के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। जो भी हो और इसके जो भी परिणाम हो, मगर एक क्लियर इंडिकेशन सामने आ गया है, एक क्लियर कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और वो क्या कंक्लूजन है? वो कंक्लूजन यह है दोस्तों कि अमेरिका और इस्राइल के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, यह एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रहते हुए हो रहा है। जी हां, सही सुना आपने, एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के वजूद में रहते हुए संबंध बिगड़ रहे हैं। नहीं तो अमेरिका और इस्राइल के बीच में संबंध हमेशा से ही सही रहे हैं। ईरान के साथ इन्होंने युद्ध क्या छेड़ा, दुनिया भर में अकेले पड़ गए, दुनिया भर में अकेले पड़ गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। मामला दिलचस्प है, मगर मैं यहां पर एक भविष्यवाणी, एक किस्म का फोरकास्ट करना चाहता हूं। यह मत सोचिए कि आने वाले दिनों में, यह मत सोचिए कि ईरान और इस्राइल के बीच में फिर से मिलिट्री एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इस्राइल के अंदर मोसाद है। मोसाद असैसिनेशंस जारी रख सकता है। मुश्तबा खामेनी उनके निशाने पर हैं, और अगर मुश्तबा खामेनी को कुछ हुआ, या अगर एक बार फिर ईरान के सिक्योरिटी कमांडर्स पर, उनके नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर मोसाद ने निशाना साधा, तो ईरान उसका जवाब देगा। अब कहीं ना कहीं इस जंग ने पूरी तरह से हालात को बदल दिया है। अब पहले की तरह नहीं होगा कि आप ईरान के कमांडर्स को मारते रहें और ईरान चुपचाप उसका सामना करता रहेगा। ईरान अब सीधे हमले करेगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर हो या किसी और तरीके से। अमेरिका को आखिरकार, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका को आखिरकार ईरान की मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की हालत खराब है, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे बड़ी बात, वो नेतन्याहू के बहकावे में आकर युद्ध में घुस जाते हैं। उन्हें लगा कि इस युद्ध में घुसकर एक वो स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर उभर कर आएंगे, अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मगर आपने एनबीए फाइनल्स में देखा, लोग उनको बू कर रहे थे, उन्हें ताना कस रहे थे, और कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था। आपने गौर किया होगा, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा वर्ग नारे लगा रहा था या बूइंग कर रहा था, पूरा स्टेडियम। और इस पूरे स्टेडियम में रिपब्लिकन्स भी होंगे, डेमोक्रेट्स भी होंगे, न्यूट्रल्स भी होंगे, सब ट्रंप के खिलाफ हैं। मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और आप जानते हैं कांग्रेस पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसके बाद ट्रंप अपनी पार्टी के लिए लायबिलिटी हो सकते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाए और उनकी अपनी पार्टी, क्योंकि याद कीजिएगा अभी हाल ही में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक प्रस्ताव पारित हो गया था। इस प्रपोजल के पारित होने के बाद ट्रंप अब किसी भी देश पर युद्ध नहीं छेड़ सकते, उन्हें कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ट्रंप के हाथ में बेशक वीटो है, मगर यह मत भूलिए 4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, उनकी छवि उतनी नहीं बिगड़ी है जितनी ट्रंप की छवि बिगड़ चुकी है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ईरान के साथ वॉर में ट्रंप के साथ साथ 2 और कैजुअलिटीज हैं, 2 और नेताओं की छवि बिगड़ी है। पीट हेग्सेथ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीट हेग्सेथ के चलते यह जंग बढ़ी। क्यों? क्योंकि पीट हेग्सेथ के जो रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के बिजनेस इंटरेस्ट थे इस बात को लेकर कि यह जंग आगे बढ़े। उनके कई रिश्तेदारों के बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स थे, यह खबरें सामने आई थी, सीएनएन ने भी यह खबरें की थी। मार्को रूबियो को इतना नुकसान नहीं हुआ है, मगर चूंकि वो विदेश मंत्री हैं, लिहाजा उनकी भी बदनामी हुई है। जेडी वैंस कहने को उपराष्ट्रपति हैं, मगर जेडी वैंस का जो पूरा रवैया रहा है वो काफी हद तक बैलेंस रहा है। यह मत भूलिए कि ईरान के साथ बातचीत में वो
बातचीत का चेहरा थे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ साथ। इसलिए ट्रंप के लिए मुश्किलात जेडी वांस से सामने उभर कर आ सकती है। जो भी हो, अमेरिका के इतिहास में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प पड़ाव है और आप जानते हैं, आसान लफ्जों में पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आप तक जानकारी लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, हम 1 करोड़ हो गए हैं। जी हां, इस YouTube चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और सलाम आपको, शुक्रिया आपका। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।